नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MKNNS चैनल में। तो दोस्तों, कल हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन नंबर 20 तक पूरा किए थे और आज हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 21 से सोल्व करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 का फर्स्ट में दिया हुआ है कि समान ऊंचाई के दो खंभे एक दूसरे से 64 मीटर की दूरी पर स्थित है। उनकी जड़ों को मिलाने वाली रेखा पर स्थित किसी बिंदु से खंभों के सिरों के उन्नयन कोण 30 डिग्री एवं 60 डिग्री है, तो खंभे की ऊंचाई निकाले। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समान ऊंचाई के दो खंभे, यानी समान ऊंचाई के दो खंभा है। मान लेते हैं कि यहाँ पे देखिए एक खंभा ये है और एक खंभा ये है। समान ऊंचाई के दो खंभा कहता है एक दूसरे से 64 मीटर की दूरी पर है, यानी इस दोनों के बीच खंभों के बीच की दूरी कितना है? इन दोनों खंभों के बीच की दूरी कितना है? 64 मीटर है दोनों के बीच की दूरी। और क्या कह रहा है कि उनकी जड़ों को मिलाने वाली, यानी जड़ों तो यही हुई, इनको मिलाने वाली रेखा पर, यानी इस रेखा पर स्थित किसी बिंदु से खंभों के सिरों का उन्नयन कोण, यानी इस रेखा पर मिलाने वाली रेखा पर स्थित किसी बिंदु, मान लेते कि ये बिंदु है, खंभों के सिरों, यानी दो जो खंभा है उसके सिरों क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। इस सिरों का उन्नयन कोण 30 डिग्री एवं 60 डिग्री है। यानी यहाँ पे देखिए इस खंभे का उन्नयन कोण कितना बन जाएगा? इस बिंदु पे इसका दिया हुआ 30 डिग्री और इस बिंदु से जो बनेगा ऊपर से खंभा से, इस खंभे से जो बनेगा कितना बन जाएगा? 60 डिग्री दिया हुआ है। तो कहता है कि खंभे की ऊंचाई निकाले, यानी ये जो खंभा है इसकी ऊंचाई निकाला है। यहाँ से देखिए नाम दे देते हैं हम लोग ABCD और इसको E दे देते हैं। यहाँ पे इसको थोड़ा हटा देते हैं, इसको E, और ये टोटल दूरी कितना हो गया? 64 मीटर दिया हुआ। तो यहाँ से देखिए हम लोगों को ये बन जाएगा 90 डिग्री। यहाँ पे ये कोण कितना हो जाएगा? 90 डिग्री और ये कोण कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। कहता है समान ऊंचाई के दो खंभे, समान ऊंचाई का दो खंभा है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा? ये दोनों बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या है? समान ऊंचाई के दो खंभे हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग आंसर लिखते हैं, दिया हुआ कि लिख लेते हैं कि माना कि AD और BC दो समान ऊंचाई के खंभे है, दो समान ऊंचाई के खंभे है और दोनों खंभे की बीच की दूरी, दोनों खंभे के बीच की दूरी 64 मीटर है। यहाँ पे देखिए अगर हम लोग ये दोनों बीच की दूरी कितना है? 64 मीटर। अगर हम लोग यहाँ पे इस दूरी को x मान लेते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना निकल जाएगा? टोटल दूरी 64 मीटर है, इसको x मान लिए तो ये कितना हो जाएगा? 64 माइनस x मीटर हो जाएगा। यहाँ पे इसको x मीटर मान लेते हैं। यहाँ पे देखिए दो त्रिभुज यहाँ पे बन रहा है हम लोगों को, एक बन रहा है AED त्रिभुज और एक बन रहा है BCE त्रिभुज। यहाँ पे देखिए हम लोग पहले चलते हैं AED त्रिभुज में, यानी यहाँ पे त्रिभुज ADE में यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। तो इस कोण के लिए ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार, यानी लंब और आधार का रिलेशन tan थीटा में यहाँ पे लग जाएगा tan 30 डिग्री बराबर लंब, यानी क्या हो जाएगा? AD बट्टा में आधार क्या हो जाएगा? AE। यहाँ पे देखिए tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? 1/√3 होता है, तो यहाँ पे 1/√3 दे देते हैं। और AD कुछ नहीं तो हम लोग इस ऊंचाई को h मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई। जब इसको h मानेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? h ही ना हो जाएगा, क्योंकि दोनों का ऊंचाई क्या है? समान है, दोनों खंभा है। तो यहाँ पे देखिए
एच मान है तो इसको एच दे देंगे बट्टा में ए ई कितना मान है एक्स। यहाँ से हम लोगों को एक्स का मान निकल जाएगा। एक्स का मान कितना निकल जाएगा, एक्स को 1 से गुना करेंगे तो एक्स बराबर हो जाएगा √3h हो जाएगा √3h। इसको हम लोग समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। अब त्रिभुज चलते हैं BCE में। यहाँ पे देखिए त्रिभुज BCE में ये कोण दिया तो इस कोण के सामने वाला भुजा ये लंब और ये आधार। लंब और आधार का रिलेशन tan थीटा में, तो यहाँ से tan 60 डिग्री लग जाएगा, यानी tan 60 डिग्री बराबर लंब यानी BC बट्टा में आधार क्या हो जाएगा ये BE। तो यहाँ पे देखिए tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, तो यहाँ पे √3 दे देंगे। √3 बराबर BC क्या है, खंभे की ऊंचाई है ना, तो खंभे की ऊंचाई तो हम लोग h माने हैं, तो यहाँ पे h दे देते हैं। और BE कितना हो जाएगा 64 - x हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं 64 - x मीटर, यानी मीटर हम लोग बाद में दे देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे सिर्फ 64 - x मान लेते हैं। तो यहाँ से देखिए इसको जब सोल्व करें कुछ नहीं तो √3/1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो कितना हो जाएगा h × 1 h हो जाएगा बराबर 64 - x को √3 से गुना करेंगे, यानी 64 - x को √3 से गुना करें कितना हो जाए h बराबर 64√3 अब -√3x हो जाएगा। इसको अलग अलग से मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ पे ये 3 है, तो यहाँ पे देखिए 64√3 हम लोगों को इतना आ गया। तो यहाँ पे देखिए इसको समीकरण सेकेंड मान लेते हैं हम लोग, यानी समीकरण फर्स्ट से हम लोगों को x का मान आया √3h और समीकरण सेकेंड h बराबर इतना आया। तो हम लोग x के जगह पे यहाँ पे x के जगह पे हम लोग समीकरण फर्स्ट से x का मान √3h रख सकते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण सेकेंड में समीकरण फर्स्ट से x बराबर कितना आया √3h, तो x बराबर √3h रखने पर तो समीकरण सेकंड कितना है h बराबर 64√3 -√3 इंटू एक्स के जगह पे रखेंगे तो √3h रख देंगे। तो यहाँ पे देखिए कितना हो जाए 64√3 माइनस √3 गुना √3 कितना हो जाए 3 और h हो जाएगा, इधर भी क्या है h है। तो जब हम लोग ये h को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए h उधर माइनस में 3h है तो इधर लाएंगे तो प्लस में 3h हो जाएगा बराबर 64√3, यानी 3h को 1h जोड़ेंगे तो 4h बराबर 64√3 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए इसीलिए क्या निकल जाएगा h बराबर 64√3 बट्टा में ये 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 4 तो मल्टीप्लाई में है, 4 से ये काटेंगे तो 16 चौका 64, यानी h बराबर कितना निकल गया 16√3 निकल गया। मीटर में तो हम लोगों को कितना निकल जाएगा मीटर में, यानी यहाँ से हम लोगों को पता चल गया कि खंभे की ऊंचाई कितना निकल गया 16√3 मीटर। यहाँ पे लिख देंगे कि खंभे की ऊंचाई h बराबर 16√3 मीटर। तो यहाँ पे देखिए इस खंभे की ऊंचाई कितना निकल गया 16√3 मीटर, तो इसका भी क्या हो जाएगा 16√3 मीटर। हम लोगों को क्वेश्चन में यही कह रहा था कि बताइए खंभे की ऊंचाई कितना होगा, तो हम लोगों का मान कितना है, खंभे की ऊंचाई कितना निकालना है 16√3 मीटर आ गया। अगला क्वेश्चन है कि इसका सेकंड नंबर है कि 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभे की ऊंचाई और खंभे से बिंदु की दूरियां ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन कह क्या रहा है कि 80 मीटर चौड़ी सड़क, यानी मान लेते हैं कि यहाँ पे देखिए ये जो सड़क है ये सड़क की चौड़ाई है, चौड़ाई कितना हो गया है 80 मीटर दिया हुआ है, बाद में हम लोग दे देंगे। 80 मीटर चौड़ी सड़क है तो सड़क दे दिए, दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं, यानी आमने सामने क्या हो जाएगी आमने हो जाएगी, अगर यहाँ पे है तो इसके सामने क्या हो जाएगा ये वाला हो जाएगा, दोनों समान लंबाई के लगे हुए, यानी ये दोनों आपस में क्या है
बराबर ये खंभा है, तो कहते हैं लगे हुए हैं, तो कहता है इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, यानी सड़क ये है तो सड़क के एक बिंदु से मान लेते कि ये बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। यानी खंभा ये तो इसका उन्नयन कोण इस बिंदु पर कितना है, ये 60 डिग्री है, और इस खंभा का उन्नयन कोण इस बिंदु पर ये 30 डिग्री है। तो कहता है कि खंभों की ऊंचाई और खंभे से बिंदु की दूरियां ज्ञात करें। यानी खंभों की ऊंचाई, यानी ये दोनों खंभा है तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करने का रहा है, और खंभे से ये जो बिंदु है इस दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए कहा है। और हम लोग को दिया होता है कि 80 मीटर चौड़ी सड़क है, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना दिया हुआ, 80 मीटर दिया हुआ है। यहाँ से देखिए नाम दे देते हैं ए, बी, सी, डी और ई दे देते हैं। यहाँ से देखिए हम लोगों को निकालना है ये खंभे की ऊंचाई, तो इसको एच मान लेते हैं, इसको भी एच मान लेते हैं। ये एच मानेंगे तो ये दोनों भी क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, क्योंकि दोनों समान ऊंचाई के खंभा है ना। और यहाँ से देखिए अगर हम लोग यहाँ से BC की दूरी x मानते हैं, ये B है, BC की दूरी x मानते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना निकल जाएगा, टोटल दूरी 80 मीटर दिया, ये x है तो ये कितना निकल जाएगा, 80 माइनस x हो जाएगा। मीटर बाद में लगा देंगे हम लोग क्वेश्चन बनाने के बाद में। यहाँ से देखिए आंसर में लिखते हैं कि माना कि AB और DE, AB और DE दो समान ऊंचाई के खंभे हैं, दो समान ऊंचाई के खंभे हैं। और हम लोग BC बराबर क्या मान लिए, BC बराबर x मान लिए हैं। तो यहाँ से देखिए दो त्रिभुज बन रहा है, एक त्रिभुज ABC बन रहा है और दूसरा त्रिभुज CDE बन रहा है। तो यहाँ पे हम लोग त्रिभुज ABC में चलते हैं, त्रिभुज ABC में। यहाँ पे देखिए ये कोण दिया होता है, इस कोण के सामने वाला भुजा ये AB लंब हो जाएगा और ये BC आधार हो जाएगा। लंब और आधार का रिलेशन टेन थीटा में, यहाँ पे टेन थीटा लग जाएगा, यानी टेन थीटा के जब पे 60 डिग्री है तो 60 डिग्री बराबर लंब यानी AB हो जाएगा बट्टा में आधार ये BC हो जाएगा। टेन 60 डिग्री का मान तो आप लोगों को पता ही है कि कितना होता है, √3। यहाँ पे √3 दे देंगे बराबर AB, ये खंबे की ऊंचाई माने हैं h बट्टा में BC बराबर हम लोग x माने तो दे दिए, कुछ नहीं तो √3/1 है। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ से देखिए h बराबर कितना निकल जाएगा, √3x, h बराबर निकल जाएगा √3x। इसको हम लोग समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। अब दूसरा त्रिभुज जो है CD, उसमें चलते हम लोग त्रिभुज CDE में। यहाँ पे देखिए इस कोण के सामने वाला भुजा ये DE लंब हो जाएगा और ये CD आधार हो जाएगा। तो लंब और आधार का रिलेशन टेन थीटा में, यहाँ पे फिर लगाएंगे टेन थीटा के जब पे 30 डिग्री है तो 30 डिग्री बराबर लंब यानी DE बट्टा में आधार यानी CD। यहाँ से देखिए टेन 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, तो 1/√3 बराबर DE तो h माने हैं और CD कितना निकल गया है, 80 माइनस x निकल गया है वहां से। यहाँ से देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, 80 माइनस x बराबर √h को √3 को h से गुना करेंगे तो √3h आ गया। इसको हम लोग समीकरण सेकेंड मान लेते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए समीकरण फर्स्ट से हम लोग के h का मान आ गया √3x और समीकरण सेकेंड यहाँ पे है, तो समीकरण सेकेंड में हम लोग h के जगह पे √3x रख देंगे तो कोई का एक वैल्यू निकल जाएगा। यहाँ पे देखिए लिखते हैं कि समीकरण सेकेंड में समीकरण फर्स्ट से क्या है, h बराबर ना, h बराबर √3x रखने पर, यहाँ पे लिख देते हैं √3x रखने पर देखिए क्या है समीकरण सेकेंड, तो 80 माइनस x बराबर √3 और h है तो h के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, √3x, यहाँ पे √3x दे देते हैं तो देखिए हो जाएगा 80 माइनस x बराबर √3 गुना √3 3 होता है, यहाँ पे 3 और x है तो x हो जाएगा।
यानी 80 बराबर 3x माइनस में इधर है तो उधर जाएगा प्लस में x हो जाएगा, यानी 80 बराबर हो जाएगा 4x। इसीलिए x बराबर कितना निकल गया है 80/4, यानी ये कितना निकल जाए 20 चौक 80, यानी 20 बार में कटेगा तो 20 आ गया। यानी अगर मीटर में है तो यहाँ पे मीटर हो जाएगा, यानी x का मान क्या निकल गया 20 मीटर, यानी यही ना x बराबर कितना निकल गया 20 मीटर। तो यहाँ से ध्यान दीजिए, जब ये दूरी 20 मीटर है और टोटल दूरी 80 मीटर है तो ये दूरी कितना निकल जाएगा 80 माइनस x, यानी 80 में से 20 घटाएंगे तो 60 मीटर निकल जाए। यहाँ पे लिख देते हैं CD बराबर कितना हो जाएगा, CD बराबर BD माइनस BC हो जाएगा, यानी 80 मीटर माइनस 20 मीटर कितना निकल जाएगा, यहाँ से 60 मीटर निकल जाएगा। तो ये दूरी कितना निकल गया 60 मीटर निकल गया। तो हम लोग को एक क्वेश्चन बन गया कि खंभे से बिंदु की दूरियां बताइए, यानी खंभा से उस बिंदु की दूरियां कितना निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा 20 मीटर और दूसरा खंभा जो उसका और इस बिंदु के बीच की दूरी कितना निकल जाएगा 60 मीटर। तो एक क्वेश्चन तो बन गया हम लोगों का, और उसमें क्या कर रहा था कि खंभे की ऊंचाई निकालिए, यानी हम लोगों को खंभे की ऊंचाई निकालना है। अगर एक खंभा की ऊंचाई निकल जाएगा तो दोनों खंभा की ऊंचाई निकल जाएगा, क्योंकि दोनों खंभे क्या है समान ऊंचाई वाले हैं। यहाँ से देखिए हम लोगों को x का मान आया 20 मीटर, तो समीकरण फर्स्ट या समीकरण सेकंड में अगर हम लोग x के जगह पे 20 मीटर रख देंगे तो हम लोग के h का मान निकल जाएगा। तो हम लोगों को यहाँ पे देखिए समीकरण फर्स्ट ही हल करते, समीकरण फर्स्ट में ही रख देते हैं, लिख देते हैं कि समीकरण फर्स्ट में, यहाँ पे लिख दीजिए पुनः समीकरण फर्स्ट में x बराबर कितना निकाले हैं 20 मीटर ना, x बराबर 20 मीटर, तो x बराबर 20 मीटर रखने पर समीकरण फर्स्ट कितना है h बराबर √3x, यानी h बराबर √3x, यहाँ से कितना निकल जाए देखिए √3 इंटू एक्स के जगह पे 20 मीटर, यानी कितना निकल गया 20√3 मीटर निकल गया। ये खंभा की ऊंचाई कितना निकल गया 20√3 मीटर। तो यहाँ पे लिख देंगे कि खंभे की ऊंचाई h बराबर 20√3 मीटर आंसर हो गया। और हम लोगों के उन दोनों के खंभे और बिंदु के बीच की दूरी कितना निकल गया, इस BC की एक का मान निकल गया 20 मीटर और ये CD का मान निकल गया 60 मीटर। ये हम लोगों का क्वेश्चन कर रहा था, तो ये हम लोग निकाल चुके हैं। अगला क्वेश्चन 22 नंबर में दिया हुआ देखिए कि एक ऊर्ध्वाधर खंभे के ऊपर का सफेद एवं निचला भाग काला है, जमीन पर 10 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु पर दोनों भाग 30 डिग्री का बराबर कोण बनाते हैं, तो सफेद भाग की लंबाई निकालिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक ऊर्ध्वाधर खंभे, यानी मान लेते हैं कि यहाँ पे एक खंभा है, ठीक, ये क्या है एक, देखिए यहाँ पे मान लेते हैं कि ये एक खंभा है, कहता है कि ऊपर का भाग सफेद है, यानी यहाँ से मान लेते हैं कि यहाँ पे आधा है, चाहे आधा से कुछ ऊपर है, तो ये ऊपर वाला भाग क्या है, ये सफेद है, ये सफेद भाग है, और नीचा भाग क्या है काला है, यानी ये वाला भाग जो है क्या हो जाएगा काला हो जाएगा। नाम दे देते हैं, यहाँ पे ये A है, ये B, ये C हो जाएगा, यानी AB भाग क्या है सफेद और BC भाग क्या है काला, टोटल AC क्या हो जाएगा खंभा हो जाएगा। कहता है कि देखिए यहाँ पे कहता है कि जमीन पर 10 मीटर की दूरी, यानी जमीन ये हो जाए या तो इधर या तो इधर, कहते हैं 10 मीटर की दूरी, यानी खंभे से 10 मीटर की दूरी, यानी ये बिंदु मान लेते हैं, इस बिंदु की दूरी कितना दिया 10 मीटर, 10 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु, यानी ये बिंदु पर दोनों भाग 30 डिग्री का बराबर कोण बनाते हैं, तो सफेद भाग की लंबाई निकल। यहाँ पे लीजिए कह रहा है कि दोनों भाग 30 डिग्री का बराबर कोण बनाते हैं, यानी यहाँ से जो ये इस बिंदु पे कोण बनाएगा तो ये कितना 30 डिग्री का बनेगा, और यहाँ से भी जो बना रहा है ये वाला कोण मान लेते ये है, तो ये कोण जो बना रहा है ये कितना बना रहा है, ये भी 30 डिग्री का बना रहा है। तो यहाँ से हम लोगों का टोटल कोण पता चल जाए, यहाँ से ये नीचे वाला कोण 30 है, ये कोण 30 है, तो दोनों को ऐड कर दें तो टोटल कोण क्या हो जाएगा 60 डिग्री। यहाँ से ध्यान दीजिए ये C हो गया तो ये D हो जाएगा। दो त्रिभुज यहाँ पे बन रहा है, एक त्रिभुज
BCD, ये छोटा वाला नीचा वाला त्रिभुज, BCD में कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का। और बड़ा वाला त्रिभुज अगर ले लेते हैं ACD, तो ACD में कितना डिग्री का कोण बन जाएगा, यहाँ पे 30 और 30 60 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये AC क्या है, खंभा है। तो आंसर में लिख लेते हैं, आंसर में लिख लेते हैं कि माना कि AC एक खंभे है जिसका निचला भाग BC न, जिसका निचला भाग BC काला और ऊपर वाला भाग AB सफेद है। AB क्या है, सफेद है। तो यहाँ पे देखिए दो त्रिभुज जो बन रहा है, तो BCD, तो हम लोग चलते हैं पहले त्रिभुज BCD में। यहाँ पे देखिए ये कोण 30 डिग्री हो जाएगा, तो 30 डिग्री के सामने वाला भुजा ये लंब और ये आधार। तो लंब और आधार का रिलेशन tan थीटा में, तो यहाँ पे लगा देंगे tan 30 डिग्री बराबर लंब क्या हो जाएगा BC, काला वाला भाग जो है, और आधार क्या हो जाएगा CD, यानी tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3। तो यहाँ पे 1/√3 दे देंगे बराबर BC, ये काला वाला भाग निकालना है हम लोगों को, और CD 10 मीटर दिया हो तो 10 मीटर दे देते हैं। यहाँ से देखिए BC को √3 से गुना करें तो √3 BC हो जाएगा, और 10 को 1 से गुना करें तो 10 हो जाएगा। तो इसीलिए BC बराबर क्या हो जाएगा 10/√3 मीटर आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए 10/√3, नीचा में √3, तो इसको ऊपर में ले जाएंगे तो √3/√3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 10√3 बट्टा में यहाँ पे √3 है ना, √3/√3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से BC बराबर आ जाएगा 10√3 बट्टा में √3 गुना √3 3 मीटर आ जाएगा। तो हम लोग ये काला भाग कितना निकल गया, ऊंचाई 10√3 बट्टा में 3 मीटर। अब हम लोग चलते हैं त्रिभुज ACD में। यहाँ पे देखिए त्रिभुज ACD में चलते हैं। ये हो जाएगा टोटल लंब हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक AC हो जाएगा लंब, और ये CD तो आधार ही रहेगा। यहाँ से चलते हैं, और ये 30 कितना हो जाएगा 60 डिग्री है, तब हम लोग 60 डिग्री लेकर चलेंगे। तो tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा लंब, यानी AC बट्टा में आधार हो जाएगा CD। यहाँ से देखिए tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, यहाँ पे √3 दे देंगे बराबर AC कितना हो जाएगा, तो AC को भी AC ही रहने देते, पहले निकाल लेते हम लोग। CD का मान दिया हुआ है 10 मीटर, तो 10 मीटर हो जाएगा बट्टा में √3 के कुछ नहीं तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ से निकल जाएगा। AC को 1 से गुना करेंगे तो AC होगा, और 10 मीटर को √3 से गुना करेंगे तो 10√3 मीटर आ जाएगा। ये क्या निकल गया AC, यानी टोटल ऊंचाई निकल गया खंभे की, कितना निकल गया 10√3 मीटर। और ये BC क्या निकल गया, काला भाग की जो ऊंचाई था, काला वाला खंभा, उसका ऊंचाई निकल गया 10√3 बटा में 3 मीटर। हम लोगों को क्वेश्चन में निकालने क्या कह रहा है कि सफेद भाग की लंबाई निकालिए, यानी सफेद भाग कौन है AB ना। यहाँ से देखिए सफेद भाग की लंबाई AB बराबर देते हैं। यहाँ से देखिए AB बराबर क्या हो जाएगा, टोटल ऊंचाई जो है ये AC में से अगर काला वाला भाग का जो BC ऊंचाई घटा देंगे तो ये सफेद वाला ही बचेगा। यहाँ से देखिए टोटल AC माइनस हम लोग कर देंगे BC, यानी AC का मान कितना निकाले हुए हम लोग 10√3 मीटर, और माइनस BC का मान कितना निकाले हुए हम लोग 10√3 बटा में 3 मीटर, यानी 10√3 बटा में 3 मीटर। यहाँ से देखिए अगर हम लोग LCM लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, यानी 30√3। नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों में से 10, यहाँ पे 10√3 है 10√3 है, तो दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, नहीं तो LCM ही ले लेते हैं।
तो एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 3, इसको ये मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 30√3 मीटर माइनस ये क्या हो जाएगा 10√3 मीटर। जब हम लोग 30√3 मीटर में से 10√3 मीटर घटाएंगे तो कितना बचेगा 20√3 मीटर। अब बट्टा में क्या बचेगा 20। इसको जब हम लोग पूरा सोल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए 20 इंटू √3 का मान 1.732 बट्टा में क्या हो जाएगा 3। जब हम लोग ये मीटर में हो जाएगा, जब हम लोग इसको गुना करेंगे तो देखिए ये कितना हो जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 7 दूना 14 और 2 एकम 2 1 3 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए एक जीरो है तो एक जीरो दे देंगे, यानी पॉइंट के बाद 3 अंक के बाद पॉइंट है तो 3 अंक के बाद पॉइंट देंगे तो 1 2 3 यानी 34 पॉइंट आ जाएगा। 640 बट्टा में 3 है तो 3 दे देंगे। जब हम लोग इसको भाग देंगे तो कितना आएगा 3 से भाग देंगे तो 3 एक बार में कट जाएगा। 4 में जब 3 से हम लोग भाग देंगे तो ये एक बार में कट जाएगा, पॉइंट है तो पॉइंट। यहाँ पे कितना बचा अब 16 तो 3 5 15 लग जाएगा, 1 बचेगा, 3 चौका 12 हो जाएगा और 2 बचेगा, 3 6 18। अब उतना नहीं जाना हम लोग को कितना निकले यहीं तक रहने तो पॉइंट के 3 अंक बाद, यानी हम लोग को सफेद भाग की लंबाई कितना निकल गया 11.546 मीटर निकल गया। और हम लोगों को यही कह रहा था कि सफेद भाग की लंबाई निकालिए, तो हम लोग सफेद भाग की लंबाई निकाल लिए हैं। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं और कल के क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर, आज हम लोग 22 तक किए तो कल के क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 से शुरू करेंगे।